नमस्कार, आज एक बार फिर स्वागत है आपका कृति भूमि न्यूज़ में और हम दिखा रहे हैं इस समय की बड़ी खबरें। पुणे के पास इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढहने से कई पर्यटक बह गए, 2 की हुई मौत, बचाव अभियान है जारी। रविवार यानी आज पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना एक पुल ढह गया। पुल के ढह जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई पर्यटकों के डूबने की आशंका है। पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में इंद्रायणी नदी पर बना एक लोहे का पुल रविवार दोपहर ढह गया। इस हादसे में कुछ लोगों के बह जाने की भी आशंका है। बिहार में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने संतोष कुमार सुमन, इन नेताओं को मिल रही बड़ी जिम्मेदारियां। बांका में हम पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। जीतन राम मांझी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। संतोष कुमार सुमन निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। बैठक में दलितों, पिछड़ों और वंचितों के लिए पार्टी को आवाज बनाने का संकल्प भी लिया गया। यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिपाहियों को दी सीख। प्रशिक्षण में कहा, जितना पसीना बहाएंगे जीवन में उतना कम खून बहाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट पुलिसिंग के सूत्र स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एवं अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल और टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड का हवाला देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने इन सिद्धांतों को ज़मीनी हकीकत बना दिया है। उन्होंने कहा, 8 वर्ष में पुलिस में करीब 2.25 लाख भर्तियां की गई हैं। बारिश के बाद सुधरी दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता, हटाए गए ग्रेड 1 के प्रतिबंध। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता सुधरने से ग्रेड 1 के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्य श्रेणी में 140 दर्ज हुआ, जिसके चलते ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के स्टेज 1 को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में एक्यूआई मध्यम श्रेणी में रहने की संभावना है। यूपी के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 15 दिन और बढ़ाई गई। हीट वेव के कारण शासन ने लिया फैसला। उन्नाव में भीषण गर्मी के कारण कक्षा 8 तक के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं, लेकिन शिक्षकों को 16 जून से विद्यालय जाना होगा। शिक्षक संघ ने इस निर्णय पर चिंता जताई है, क्योंकि सरकार गर्मी से बचाव के लिए सलाह दे रही है। पहले 21 मई से छुट्टियां होने के बावजूद समर कैंप चल रहे थे। अब विद्यालय 16 जून से खुलेंगे। ईरान में पढ़ रहे छात्रों के अभिभावकों ने किया प्रदर्शन, सरकार से सुरक्षित वापसी की करी मांग। श्रीनगर में अभिभावकों ने ईरान में पढ़ रहे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण वे चिंतित हैं। अभिभावकों ने सरकार से बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की मांग करी है और आरोप लगाया है कि बार बार अनुरोध के बाद भी कई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने दूतावास से छात्रों की मदद करने की भी अपील करी है।